स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में कुछ क्वेश्चन को देख रहे थे। 7 क्वेश्चन कल पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे और उसको लगा भी लिए थे। उम्मीद है आप लोग उस टाइप के क्वेश्चन घर पे लगा रहे होंगे। चलिए उसी क्रम में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को देखेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ये दोनों एक टाइप के हैं। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः एक आवेश है जिसका कुछ मान दिया है, दूसरा भी आवेश है उसका मान है, इसका मान है 5 × 10 के पावर -19 प्लस में और इसका मान है +10 × 10 के पावर -19। मतलब दो बिंदु आवेश क्रमशः धन 5 × 10 के घात -19 कूलाम तथा धन 10 × 10 के घात -19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है और कह रहा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा की किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। हमको ये निकालना है कि दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है यानी अक्षीय स्थिति, उसमें कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश +9e व +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ये दो टाइप के क्वेश्चन, दोनों का एक ही मीनिंग है। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन दो टाइप का। चलिए इसको करना सॉल्व करते हैं। पहले समझते हैं कि होता क्या है। देखो, मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों पॉजिटिव हैं। ओके, दोनों मान लीजिए कि क्या है, पॉजिटिव हैं, दोनों प्लस हैं। अब क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि एक धनावेश दूसरे धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगाता है, ठीक है। एक धनावेश दूसरे धनावेश पर क्या करता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगाता है। आपको पता है क्या कि वैद्युत बल हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होता है, ठीक है। तो ये वाला आवेश इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यानी ये वाला आवेश इस वाले पे फोर्स लगाएगा, किधर, बाहर की तरफ, कौन सा, F1। और इसी प्रकार ये वाला आवेश इस आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, रेखा के अनुदिश लगाएगा, किधर, बाहर की ओर, F2, ठीक है। तो ये वाला आवेश बाहर की तरफ धक्का दिया जा रहा है इसके द्वारा और ये वाला आवेश इसके द्वारा बाहर तरफ धक्का दिया जा रहा है। यानी दोनों आवेश एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अच्छा, जब भी कहे कि कहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी या वह संतुलन में होगा या उस पर लगने वाला नेट बल 0 होगा, ऐसे करके जो भी शब्द है, तो आप देखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे दोनों दिशाओं से लगने वाला टोटल बल कहें या फिर टोटल इंटेंसिटी कहें 0 हो जाती है। देखिए कैसे, ये वाला आवेश इस पर बल लगा रहा है, किस दिशा में, इस दिशा में, और ये वाला आवेश इस पर बल लगा रहा है, किस दिशा में, इस दिशा में। तो क्या अगर यहाँ पे समझने के लिए एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो इधर खींच रहा है, एक व्यक्ति जो है इधर खींच रहा है, किसको, एक मान लो कार है, ठीक है। समझने के लिए एक कार है और इस कार को दो व्यक्ति भिन्न भिन्न दिशाओं में, मतलब एक दूसरे के विपरीत खींच रहे हैं, तो कार किधर जाएगी, तो डिपेंड करता है कि दोनों पर लगने वाला बल कितना है। अच्छा, अगर इस दिशा में लगने वाला बल 10 न्यूटन हो और इस दिशा में लगने वाला बल 5 न्यूटन हो तो कार किधर जाएगी, आंसर है 10 न्यूटन तब जाएगी, ठीक है। अगर इधर लगने वाला बल अधिक हो जाए, 15 न्यूटन हो जाए, तो कार किधर जाएगी, तो आंसर है इस दिशा में जाएगी। और अगर दोनों पे लगने वाला बल 0 हो जाए तो कार किधर जाएगी, वहीं नहीं, कहीं नहीं जाएगी, वहीं रुक जाएगी, ठीक है। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इस दिशा में लगने वाला तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है और इस दिशा में भी लगने वाला तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो दोनों की अगर तीव्रताएं बराबर हो गई तो वो कार किधर जाएगी, या अगर वहां पे आवेश रख दे तो आवेश किधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि लगने वाली तीव्रता क्या हो गई है, समान हो गई है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और समान हो गए, और जब समान हो गए तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0। और वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कहाँ 0 होगी या फिर कहाँ संतुलन में होगा। दोनों का एक ही मतलब है, यानी हमको निकालना है कि एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहां पे या तो टोटल इंटेंसिटी 0 हो जाएगी या फिर टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। और फोर्स में अगर इंटेंसिटी में हम लोग चार्ज से गुणा करते हैं तो फोर्स मिल जाता है। तो याद रखिए कि अगर दो धनावेश हैं तो
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ शून्य होगी, या उसके बीच में अगर कोई हम आवेश को रख दे तो वो उस पर लगने वाला बल या वो संतुलन की अवस्था में कहाँ होगा, तो आंसर है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में होगा। ये नहीं होगा कि दो आवेश हैं इनको मिलाने वाली रेखा यहाँ ना होके इस साइड में हो या इस आवेश से इस साइड में हो, ऐसा नहीं होगा। अगर दोनों धनावेश हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में ही शून्य होगी। अब कहाँ शून्य होगी वो तो निकालना होता है। दूसरी चीज कि अगर एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो, अब दूसरा कंडीशन देखिए, ऊपर वाले में दोनों प्लस थे, अब नीचे वाले में क्या हुआ, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। अब पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ शून्य होगी, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन शायद हम कल बताए थे, लाइन खींच के एक क्वेश्चन बताए थे कि प्लस के कारण मान लो वैद्युत बल रेखा बाहर की तरफ होती है और माइनस के कारण किधर होती है, अंदर की तरफ, तो दोनों एक ही दिशा में हो गई थी। कल वाले क्वेश्चन में था कि दोनों एक ही दिशा में हो गए। इसका मतलब कि अगर हम आवेश को या कार को यहाँ रखें या यहाँ रखें या यहाँ रखें, कहीं रखें, इसके बीच में कहीं रखें, दोनों पर लगने वाला बल एक ही दिशा में है। यहाँ से भी तो वैद्युत बल रेखा बाहर होगी और इसके कारण अंदर की तरफ होगी, तो वैद्युत बल रेखा या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होगी, एक ही दिशा में हो गई। और जब एक ही दिशा में हो गई तो यहाँ शून्य तो होगी नहीं, इनके बीच शून्य नहीं होगी। यानी अगर दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो उनके मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या लगने वाला बल शून्य नहीं होता है, तो होता कहाँ है, तो आंसर है इनको मिलाने वाली रेखा पर ही होता है, लेकिन बाहर होता है। या तो इस आवेश से इधर हो सकता है या तो इस आवेश से इधर हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसकी ताकत ज्यादा है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है, इस आवेश के कारण लगने वाला ताकत 10 है और इस आवेश के कारण लगने वाला ताकत 20 है। इस आवेश के कारण लगने वाला ताकत 10 है बाहर की तरफ, और इस आवेश के कारण लगने वाला ताकत 20 है किधर होगा, अंदर की तरफ, क्योंकि माइनस के कारण वैद्युत बल रेखा हमेशा अंदर होती है और प्लस के कारण वैद्युत बल रेखा बाहर होती है। तो इस पॉइंट पर परिणामी तीव्रता किधर मिलेगी, तो आंसर है 20 में से, अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत घटा देंगे तो 20 में से 10 जाए तो कितना बचेगा, 10। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी माइनस की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। अगर इसी पॉइंट पे हम कह दें कि इसके कारण लगने वाला ताकत 10 है और इसके कारण भी लगने वाला ताकत 10 है, तो लगने वाला बल, इस पॉइंट पर लगने वाला टोटल बल कितना हो जाएगा, 0। यानी यहाँ पे तीव्रता शून्य हो गई। अगर इस टाइप बात कर दें कि इसके कारण यहाँ पे लगने वाली तीव्रता 15 है और इसके कारण यहाँ पे लगने वाली भी तीव्रता 15 है, तो इसके कारण बाहर की तरफ होगा, प्लस के कारण बाहर की तरफ और माइनस के कारण अंदर की तरफ, तो फिर से तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो बस यही समझना था हम लोग को कि अगर दो समान आवेश हैं, मतलब समान प्रकृति के आवेश हैं, तो उनके मध्य लगने वाली मतलब संतुलन की अवस्था जो हमको मिलती है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो शून्य मिलती है, वो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में होती है, मतलब दोनों आवेशों के मध्य में होती है, बीच में होती है। लेकिन अगर दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो इनके बीच में तो होती नहीं है, या तो एक आवेश से दूसरी तरफ होगी, माइनस वाले से दूसरी तरफ होगी, या फिर प्लस से दूसरी तरफ होगी। इधर भी मिल सकता है हमको, इधर भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि इनके पास चार्ज कितना है, चार्ज पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि ई का जो सूत्र होता है उसमें क्यू आता है। ठीक है, तो यही समझना था कि अगर दोनों धनावेश हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके मध्य में कहीं होती है शून्य, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग, मतलब इन दोनों के मिलाने वाली रेखा के बीच में नहीं होती है, या तो इससे इधर होगी या तो इससे इधर होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10 के पावर 19 कूलम। ठीक है, देखते हैं, ठीक है, बनाते हैं। दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश है, मान लो ये ए कितना है, मान लो इस पे चार्ज Q1 है, तो Q1 कह रहा है 5 गुणे यानी +5 × 10 के पावर 19 कूलम। ठीक है, और दूसरा आवेश यहां पे मान लेते हैं B, तो यह है Q2 बराबर +10 × 10 की पावर 19 कूलम। ठीक है, दो आवेश हो गए, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो हमने बना दिया ये दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी R कह दे, तो R बराबर हो गया 1 मीटर। ठीक है, अब आगे क्या कर रहे हैं
कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो सबसे पहले तो यही देखिए कि क्या दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है। आंसर है जी, दोनों समान प्रकृति के हैं। तो अगर दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो बीच में होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, और अगर समान प्रकृति की ना हो तो एक तरफ होती है। जिधर आवेश की मात्रा ज्यादा होती है उस दिशा में होती है और जिधर दूरी कम। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके बीच में ही होगी। कहाँ होगी नहीं पता हमको, हम मान लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि माना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले आवेश से, आवेश ए से x दूरी पर है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है कि तुम देखो कि कहाँ पे चार्ज ज्यादा है, मतलब कहाँ पे आवेश की मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पे +5 है और यहाँ पे +10 है। ताकत किधर ज्यादा है, इधर ना। तो जहाँ ताकत ज्यादा होगी उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी कि नहीं होगी। देखिए क्योंकि E डिपेंड करता है Q पे और E डिपेंड करता है R² पे, 1/r² पे। ठीक है, ये दोनों डिपेंड करता है। तो हमने तो देख लिया कि आवेश की मात्रा एक तरफ कम है एक तरफ ज्यादा है, तो जिधर ज्यादा है उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, ये तो पता है। लेकिन उस अधिक वाले तीव्रता को कम करना है ना हमको। मान लेते हैं इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है कहीं पे 10, यहाँ पे इस पॉइंट पे, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है 20। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे आवेश की मात्रा अधिक है इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 है, तो हमको बराबर करना है, यानी इस 10 को बढ़ाना है या फिर इस 20 को घटाना है। तो ये 20 घटेगा कैसे? तो आंसर है जब हम दूर ले जाएंगे, जब हम दूर ले जाएंगे, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो इस आवेश से जितना दूर ले जाएंगे उतना ही तीव्रता घटेगी। और आंसर है इससे जितना पास ले जाएंगे उतना ही तीव्रता अधिक होगी, क्योंकि दूरी घटेगी तो तीव्रता बढ़ेगी। और यहाँ पे चार्ज अधिक है तो इसकी ताकत को हमको घटाना है और इसकी ताकत को क्या करना है, बढ़ाना है। इसलिए हम मानेंगे, या फिर आप आंसर अभी निकाल चुके हैं, आपको पता चल गया कि जो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य मिलेगी वो इस आवेश के करीब मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जितना इससे करीब करेंगे उतनी ही तीव्रता अधिक होगी और इससे जितना दूर करेंगे उतनी तीव्रता कम होगी। ठीक है, तो इसको हमको बढ़ाना है, इसको घटाना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे आवेश की मात्रा कम थी और यहाँ पे आवेश की मात्रा ज्यादा है, तो ज्यादा आवेश की मात्रा को हमको वैल्यू को कम करना है और इसकी वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, इसलिए हम मानेंगे कि माना जो हमको तीव्रता जहाँ पे शून्य प्राप्त हो रही है वो है पहले आवेश से x दूरी पर, यहाँ पे मान लेते हैं, इसके करीब ही माना हमने, क्योंकि हमको पता है कि इधर ही आएगा, करीब ही आएगा। अगर 1 मीटर दूरी है ना तो आधा मीटर से भी कम पे आएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया। ये समझने का तरीका है कि बिंदु C है, एक पॉइंट है इन दोनों आवेशों से मिलाने रेखा पे एक बिंदु C है जिसकी पहले आवेश से दूरी x है। पहले आवेश से दूरी कितनी है, x, और यहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, ये हमने मान लिया। अब इसी x की वैल्यू हमको निकालना है। तो अगर इस पहले आवेश से दूरी x है तो इस दूसरे आवेश से दूरी कितना होगा, तो टोटल दूरी 1, इसमें से x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - x, यानी दूसरे आवेश से दूरी हो गई 1 - x। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और हमको पता है कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, ये हमने माना है, तो बस x की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट कि जिधर आवेश की मात्रा ज्यादा होती है उसकी वैल्यू को घटाना होता है और जिधर आवेश की मात्रा कम होती है उसकी वैल्यू को बढ़ाना होता है। ओके, अच्छा चलिए, तो क्या किया हमने, जो जो लिखा है इसको पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। एक आवेश है A, ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है Q1 यानी पहला आवेश कितना है, +5 × 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरा आवेश कितना है, तो +10 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना है। और हमने माना है कि हमने माना है, क्या माना है कि माना पहले आवेश, पहला आवेश कौन सा है, पहले आवेश कौन सा है, तो पहला आवेश को हमने Q1 माना है। ठीक है, पहले आवेश से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ओके, तो पहले आवेश से दूरी अगर x है तो दूसरे आवेश से दूरी 1 - x होगा। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है, हमने कहा कि यहाँ पे शून्य हो रही है
तो अब हमको निकालना है कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, और दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, यानी दोनों का घटा दे तो 0 होगी। और देखो मान लेते हैं इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस चार्ज है, इसलिए प्लस के कारण बाहर की तरफ होगी, तो पहले आवेश के कारण मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और दूसरे आवेश दूसरा भी प्लस चार्ज है, तो इसके कारण भी बाहर की तरफ होगी, तो बाहर किधर है, इधर, तो मान लेते हैं दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है, तो यहाँ शून्य तभी होगा जब E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 के। ठीक है, यानी E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 बराबर 0, तो माइनस को भेज देंगे प्लस हो जाएगा, तो E1 बराबर E2 या E2 बराबर E1 जो भी कह लिए। तो हम निकालते हैं कि पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, दूसरे कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, और दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। A के कारण यानी प्लस Q के कारण, ठीक है ना, Q1 के कारण A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम E1 से दिखाएं तो E1 बराबर होगा, E1 बराबर 1/4 पाई, ये सब आप लोगों को पता है। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटा में R स्क्वायर, तो Q1 है और बटा में R स्क्वायर, तो यहाँ से दूरी कितनी है x, तो हो गया x स्क्वायर। ठीक है, किधर हो गया, तो आंसर है CB की ओर। इसकी दिशा किधर है, दिशा तो जरूर लिखा गई आप, CB की ओर है। ठीक है, इसी प्रकार इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। इसी प्रकार B के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अगर हम E2 से दिखाएं तो E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे में R स्क्वायर, तो इस बार आवेश की मात्रा Q2 है, तो Q2 और बटे में दूरी कितनी है इस बार, तो आंसर 1 माइनस x है। ओके, हम लिखेंगे 1 माइनस x का होल स्क्वायर। फिर से दिशा किधर है, क्या CB की ओर है कि BC की ओर है, तो आंसर है B से C की ओर है, तो BC की ओर है, BC की ओर। समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत है, एक CB की ओर है एक BC की ओर है, इसलिए इसलिए 180 अंश का कोण बनेगा इनके मध्य, इसलिए हम लिख देंगे परिणामी तीव्रता अगर इस बिंदु पे शून्य है तो इसका मतलब कि E1 माइनस E2 बराबर 0 या E2 माइनस E1 बराबर 0, या सीधे सीधे लिख देंगे E1 बराबर E2। ओके, हम यही करेंगे, लिखेंगे चूंकि बिंदु C पर परिणामी तीव्रता शून्य है, परिणामी तीव्रता शून्य है, इसलिए क्या लिखेंगे, या तो E1 बराबर E2 कर दो या तो E2 बराबर E1 कर दो, क्योंकि वेक्टर E1 और माइनस वेक्टर E2 बराबर होगा 0। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, तो जब इस माइनस E2 को उधर भेज देंगे तो प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीधे लिख देते हैं E1 बराबर E2। ओके, इसको लिख देते हैं। चलिए तो मिटाते हैं, उसको लिख देते हैं, इसलिए E1 बराबर E2, और अगर E1 बराबर E2 कर दें, E1 बराबर E2, तो देखिए E1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 बटे में x स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q2 बटे में 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, अब यहां से एक सूत्र निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कट जाएगा, तो बचेगा क्या, Q1 बटे में x स्क्वायर बराबर Q2 बटे में 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ये तो सिंपल है, लेकिन जो सूत्र निकल के आया वो ये देखिए कि ये 1 असल में है क्या, 1 असल में है क्या, तो 1 है r, 1 ही मीटर की दूरी थी, तो जो हमने 1 लिखा है वो क्या है, असल में r है। तो अब इसके बाद थोड़ा सा रुक जाएंगे, क्वेश्चन में हम नहीं लगा रहे हैं बल्कि हम एक सूत्र निकाल रहे हैं, जिससे एग्जाम में सीधे आप लोग
थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और आप तुरंत पता कर लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ शून्य है। ओके, देखिए Q1 बटे में एक्स स्क्वायर बराबर Q2 बटे में 1 मीटर जो था वो r था, तो 1 माइनस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक काम करिए, इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, या फिर इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, जैसे भी करके तो एक सूत्र निकल के आएगा। चलो हम इसको इधर भेज देते हैं, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, या फिर हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम चाहे अच्छा चलो ऐसे भी कर सकते हो, बराबर Q2 बटे में Q1। यहाँ देखिए r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर आ गया, Q1 इधर आ गया, तो r माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर बराबर Q2 बटे में Q1। ठीक है, तो यहाँ से दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। रूट अगर हो गया तो निकल के हमारा सूत्र आ जाएगा r माइनस एक्स बटे में x बराबर रूट में क्या, Q1 बटे में नहीं Q2 बटे में Q1, यहाँ याद रखेंगे Q2 बटे में क्या हो गया, Q1, और यही आपका एक सूत्र होता है, सिंपल सा। अगर दूरी दिया है और आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कहाँ शून्य होगा या कहाँ संतुलन की अवस्था में है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर लीजिए, r माइनस एक्स बटे में एक्स बराबर रूट में Q2 बटे में Q1। आप इस सूत्र से कर सकते हैं, या स्क्वायर करके द्विघात समीकरण बना के करेंगे। एक चीज यहाँ पे इस सूत्र को एक और तरीके से लिख सकते हैं। इस सूत्र को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, इस सूत्र को Q1 को इधर भेज दीजिए और एक्स स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा Q1 और साथ में क्या है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर Q2 एक्स स्क्वायर, यही क्या। और देखिए इस सूत्र को समझने के लिए ये सूत्र बल्कि अच्छा है, Q1 यानी पहला आवेश गुणे दूसरे आवेश से दूरी उस बिंदु की बराबर दूसरा आवेश गुणे पहले आवेश से दूरी का स्क्वायर है क्या, पहला आवेश गुणे दूसरे आवेश से दूरी का स्क्वायर बराबर दूसरा आवेश गुणे पहले आवेश से दूरी के स्क्वायर। ठीक है, तो चाहे तो आप ये सूत्र का प्रयोग करें या ये सूत्र का प्रयोग करें, आप एग्जाम में तुरंत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं कहाँ पे शून्य होती है। ठीक है, तो ये कंपटीशन लेवल के लिए है। चलिए अब हम लोग हटाते हैं उसको, इसको मिटा दें। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं आप कि x से भाग दे देंगे तो r बटे में x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस एक्स को उधर भेज देंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा हम इसको चाहे तो और कर सकते हैं, इधर कहेंगे कहाँ कर दिया जाए। चलो ये सूत्र तो फिलहाल आ गया था, अब इसी में थोड़ा सा लिख देते हैं। इस सूत्र को और सिंपल कर सकते हैं, ये वाला जो सूत्र था, अगर हम x से भाग दे दें तो ये हो जाएगा r बटे में x माइनस 1, r बटे में x माइनस 1 बराबर क्या, Q1 बटे में नहीं Q2 बटे में Q1 रूट में Q2 बटे में Q1। इस माइनस 1 को उधर भेज तो क्या हो जाएगा, प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया r बटे में x बराबर 1 प्लस Q2 बटे में Q1 रूट में 1 प्लस रूट Q2 बटे में Q1। और अगर हमको x निकालना है तो x को इधर भेज दें और पूरे टर्म को इधर भेज दें, सीधे सीधे एक और सूत्र हमारा निकल के आ गया कि x बराबर होता है r बटे में r और ये इधर आएगा भाग बटे में 1 प्लस रूट Q2 बटे में Q1। ये भी एक सूत्र है, तो चाहे ये सूत्र लगाओ, चाहे ये सूत्र लगाओ, चाहे ये सूत्र लगाओ, जिस सूत्र से करना है। ये बल्कि और अच्छा है, केवल r की वैल्यू रखिए, Q2 Q1 रखिए, रूट निकालिए, सॉल्व कर दीजिए, भाग दे दीजिए, आंसर आ गया। कितने दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तो अब हम देखिए या तो इस सूत्र से लगाएं या इस सूत्र से लगाएं या इस सूत्र से लगाएं, किसी से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम तो जा रहे हैं सीधे इस सूत्र से लगाना, क्योंकि सबसे सिंपल यही है, इसमें x एक तरफ है और बाकी सब एक तरफ है, जो वैल्यू दी है एक तरफ, जो वैल्यू ज्ञात करनी वो दूसरी तरफ। ठीक है, ये सूत्र भी है, ये सूत्र भी है और ये सूत्र भी है, तीनों लिख लीजिएगा और वो इस फिगर के लिए है। ओके, अच्छा तो अब इसको मिटाते हैं, चलिए अब हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे r क्या है, 1 क्या है, r ये तो है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो x बराबर निकल के आएगा जो अभी सूत्र लिखे थे, r बटे में 1 प्लस में ना, तो उसे क्या हो जाएगा x बटे में x बराबर 1 प्लस 1 मतलब r, यही सूत्र था ना।
x बराबर r बटे में 1 प्लस रूट Q2 बटे में Q1, यही था। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 1 प्लस मतलब r की जगह 1 हो गया तो प्लस 1 Q2 बटे में Q1। अब देखिए यहाँ पे Q2 कितना है 10 गुणे 10 के पावर माइनस 19 और Q1 कितना है 5 गुणे 10 के पावर माइनस 19। तो 10 के पावर माइनस 19 10 के पावर माइनस 19 कट जाएगा, भाग देंगे और बचेगा क्या 10 बटे में 5। देखिए यहाँ पे करके एक बार दिखा दे रहे हैं। ये हो गया ऊपर वाला 10 गुणे 10 के पावर माइनस 19 और बटे में 5 गुणे 10 के पावर माइनस 19। तो 10 के पावर माइनस 19 10 के पावर माइनस 19 कट गया, 5 से 10 में भाग देंगे 2 हो गया। ओके, ये हो गया x बराबर 1 बटे में 1 प्लस 5 से 10 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा √2। ठीक है, 1 प्लस √2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/1 प्लस 1.414 104 1 और जब जोड़ेंगे तो x बराबर हो गया 1/2.414। अब सीधे क्या कर देना है भाग दे देना है, एक में भाग देना है 2.414 से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग भाग देते हैं। चलिए अब उसको भाग दिए हैं तो निकल के आया है x बराबर 0.41425 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया कि पहले आवेश से 0.41425 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, परिणामी तीव्रता शून्य होगी। इसको अगर सेंटीमीटर में बदल दें तो आपसे गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 आसान चला जाएगा तो हो जाएगा 41.425 सेंटीमीटर। ठीक है, और किस आवेश से तो +5 Q। तो आंसर लिखेंगे आप क्या आंसर इसका लिखना चाहें तो आप लिख देंगे कि +5 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम आवेश से क्योंकि इस आवेश से देखा हमने से कितनी दूरी पर तो 41.425 सेंटीमीटर दूरी पर परिणामी तीव्रता शून्य होगी। परिणामी तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक +9e है और दूसरा +e है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, यानी परिणामी तीव्रता शून्य हो या लगने वाला बल शून्य हो। तो देखिए अभी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताए हैं कि अगर एक आवेश Q1 है दूसरा आवेश Q2 है। ओके, एक आवेश Q1 है दूसरा आवेश Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी है r। और अगर दोनों धन आवेश हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो परिणामी शून्य मिलती है इन दोनों आवेशों के बीच मिलेगी। तो क्या दोनों धनावेश हैं? आंसर है जी, दोनों धनावेश हैं। दोनों धनावेश हैं, इसलिए परिणामी तीव्रता इन दोनों के बीच ही शून्य होगी। कहाँ शून्य होगी? तो आंसर है ज्यादा ताकत वाले आवेश से दूर होती है और कम ताकत वाले आवेश के पास होती है। ठीक है, ज्यादा ताकत वाले आवेश से दूर होती है और कम ताकत वाले आवेश से पास होती है। तो इसमें कम ताकत वाला आवेश देखो, मान लेते हैं कि एक दो बिंदु आवेश है, तो पहला आवेश मान लेते हैं +E है जो कम ताकत वाला है और दूसरा आवेश कितना है +9E है जो ज्यादा ताकत वाला है। तो ज्यादा ताकत वाले आवेश से दूर हो गई, दूर ही होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, यानी कम ताकत वाले आवेश के पास होगी। तो मान लेते हैं कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो आंसर है x दूरी पर। माना हमने कि कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, x दूरी पर शून्य है, टोटल दूरी r है। तो जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यानी जहां पे परिणामी तीव्रता शून्य होगी, वही संतुलन की अवस्था में होता है, यानी वहीं पर लगने वाला बल शून्य होता है, टोटल बल 0 होता है। देखो कैसे कि मान लो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो हम कह रहे हैं कि दोनों क्या है बराबर है, तभी तो शून्य है। यहाँ पे परिणामी तीव्रता शून्य तब होगी जब दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी, समान होगी। अच्छा, अब हम एक बात पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है बल बटा में आवेश की मात्रा। अच्छा, तो अगर हमको बल निकालना है तो हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आवेश से गुणा कर देंगे। तो याद रखिए, कह रहा है कि वह संतुलन में हो
या फिर परिणामी तीव्रता शून्य हो या लगने वाला बल शून्य हो, जैसे भी करके क्वेश्चन पूछेगा, आपको यही काम करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को बराबर कर देना है। अब कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम 1 कूलम्ब का आवेश रखें तो क्या होगा, तो भैया 1 कूलम्ब का आवेश रखेंगे तो दोनों पे तो लगेगा बल, तो 1 कूलम्ब का आवेश पहले लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश की मात्रा 1 ही, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की मात्रा 1 ही, दोनों लगने वाला बल क्या दोनों फिर से बराबर है कि नहीं। अगर आवेश की मात्रा 2 कूलम्ब यहाँ रख दें तो इधर भी 2 होगा तो इधर भी 2 होगा ना। बल के लिए अगर यहाँ फोर्स देखें तो फोर्स क्या होगा, दोनों में 2-2 होगा, तो फिर से दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे अगर एक बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो गई तो चाहे तुम वहां पे 1 कूलम्ब के आवेश को रखो, 5 कूलम्ब आवेश को रखो, 10 कूलम्ब के आवेश को रखो, 50 कूलम्ब के आवेश को रखो, 1 लाख कूलम्ब के आवेश को रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फर्क पड़ेगा। अब सुनो फर्क कैसे पड़ेगा, तो ये वाला आवेश जब हम रखेंगे 1 कूलम्ब का, 1 लाख कूलम्ब का आवेश, तो ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और ये वाला आवेश इस पर भी बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा ना। अगर हम इन दोनों आवेशों को बांध दें, जाने नहीं दें, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब यहाँ पे वैद्युत बल शून्य होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को बांधे ना तो ये वाला इतना अधिक ताकतवर हो जाएगा कि ये वाला इसको धकेल देगा दूसरी तरफ और ये वाला इसको भी धकेल देगा दूसरी तरफ, तो फिर यहाँ पे तीव्रता शून्य नहीं हो पाएगी, समझ में आया। तो इसलिए अभी यहाँ पे जो आवेश माना जा रहा है थोड़ा सा कम चार्ज का माना जा रहा है, और माना जा रहा है कि दोनों आवेश अपनी जगह से हिल नहीं सकते, ये दोनों आवेश, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है क्या, स्थिर वैद्युत की, यानी यहाँ पे सब रुका हुआ है, याद रखिएगा। अच्छा, तो x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने माना शून्य है, तो बस यही दूरी x निकालना है क्योंकि वही संतुलन में होगा। तो अभी हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था कि x बराबर होता है r/1 + √q2 / q1। आप चाहेंगे तो इस जैसे हमने ये तरीका लगाया है क्वेश्चन नंबर 8 में, उसी तरीके से आप करेंगे, बोर्ड परीक्षा में वैसे ही करना है, और आप करके वैल्यू लास्ट में ले आएंगे, यहाँ तक आएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि हमने एक क्वेश्चन बता दिया है, फिर उसी आधार पे दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, तो बाकी सब जो कहानी है वो आप लोग लिख लेंगे, फिगर बना लेंगे, ऐसा फिगर बनाया हुआ हमने, हम वहाँ पे सीधे उसके बाद आ रहे हैं, ठीक है। उतना डेरिवेशन करने के बाद, उतना क्वेश्चन लगाने के बाद हम सीधे यहाँ पे आ रहे हैं कि ऐसा सूत्र हमको मिलेगा। अब इस सूत्र पर वैल्यू रखना है, x बराबर r कितना है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको मीटर में बदले तो 16 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16, ध्यान दीजिए, 16 × 10 के पावर -2 मीटर, ओके। और बटे में 1 + q2, यानी अगर ये दूरी x माने है तो ये q2 होगा, तो q2 कितना है, रूट में q2 कितना है 9 ही, और बटे में q1 कितना है 1 ही, तो इसी कट गया, तो x बराबर हो गया 16 × 10 के पावर -2 मीटर, और बटा में 1 + ई से ई कट गया, और 9 से 1 से 9 में भाग देंगे तो 9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना मिलेगा 3 और 1 कितना हो गया 4, तो x बराबर हो गया 16 बटा में 4 × 10 के पावर -2 मीटर, और 4 से 16 में भाग देंगे, 4 × 4 = 16, तो x बराबर हो गया 4 × 10 के पावर -2 मीटर। अब इसको फिर से सेंटीमीटर बदल दो तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि +e वाले, यहाँ पे हिंदी में लिख के दिखाना पड़ेगा आंसर, कहाँ से आगे हम दूरी 4 सेंटीमीटर कहाँ से लेंगे, तो आंसर +e से लेंगे, तो लिखेंगे +e वाले आवेश से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, 4 सेंटीमीटर दूरी पर परिणामी तीव्रता शून्य होगी, परिणामी तीव्रता शून्य होगी, या फिर अगर हम वहां पे q आवेश को रख दें तो वह संतुलन की अवस्था में होगा, यहाँ पे आवेश कुछ भी रखो वो संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है, शून्य होगा। अर्थात q आवेश संतुलन में होगा, q आवेश संतुलन में होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये जो आज को क्वेश्चन बताया गया होगा वो समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस हम इतना ही ध्यान देते हैं, मिलेंगे हम लोग कल अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग
सेम ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन जो दोनों आवेश रहेंगे वो विपरीत प्रकृति के रहेंगे। अभी हमने जो 2 क्वेश्चन लिखा है उसमें दोनों आवेश समान प्रकृति के थे, तो आपको सूत्र ये मिला। कल हम लोग पढ़ेंगे जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे और कहाँ पे परिणामी तीव्रता शून्य होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।